देखते हैं चंद्र साधन से नक्षत्र कैसे निकालें। यानी चंद्र अस्पष्ट के जो पंचांग में दिया रहता है, उस पंचांग में चंद्र अस्पष्ट को देख करके उसको गणना करके हम लोग कैसे नक्षत्र का साधन करते हैं। नक्षत्र का कौन सा नक्षत्र अभी चल रहा है, कौन और उसके गत नक्षत्र कौन हुए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि नक्षत्र के घटी पल कितने बीत चुके हैं, कौन से नक्षत्र जो अभी चल रहे हैं उसके कितना घटी पल अभी है, उसको कैसे निकालेंगे। यानी नक्षत्र के साथ साथ उसके घटी पल को भी हम लोग इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो देखिए चंद्र साधन यानी चंद्र का स्पष्ट समय यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देख चंद्र स्पष्ट का समय है जो यहाँ पर बताया गया है 7 राशि 3 अंश 38 कला 54 विकला, ये चंद्र स्पष्ट का निर्धारण किया गया है और उसकी गति जो है 802 और 53, तो ये गति है। तो इसको हम लोग कैसे साधन करते हैं, इसका अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे विधिवत रूप से समझेंगे, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया आप वीडियो को आधा अधूरा न देखें, पूरा वीडियो को विधिवत रूप से देखें तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी। आधा देखने से आप आधा ही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और तरह तरह के कमेंट करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो को देखा करें। यहाँ देखिए 7 राशि 3 अंश 38 कला 54 विकला, यहाँ पर चंद्र स्पष्ट का दिया हुआ है और गति यहाँ पर आप 802 और 53। तो अब इसको हम लोग पहले पलात्मक बनाते हैं। कला बनाएंगे, कला से पलात्मक बनाएंगे, पलात्मक से विपलात्मक में जाएंगे। ये तरीका आपको करना पड़ेगा। उसका नियम है जैसे एक राशि जो है 30 अंश का होता है, तो 30 में हम गुणा करेंगे 7 से, तो 210 यहाँ पर स्पष्ट हो गया और उसमें 3 जो है यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, इसका नियम है जोड़ देना है। यानी ये अंश हुआ, ये अंश बन गया 210, उसमें 3 अंश को जोड़ेंगे तो 213। अब 213 अंश और 38 कला 54 विकला हमें बचा। अब उसमें हम लोग 213 को हम लोग 60 से गुणा करेंगे। जब 60 से गुणा करते हैं तो लब्धि हमको प्राप्त यहाँ पर देखिए हो रही है 12,780। अब यहाँ पर ये आपको कला बन गया है और कला में फिर 38 कला यहाँ पर है, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिए तो हमारा 12,818 प्राप्त हो गया। अब 12,818 प्राप्त हो गया और हमारा 54 विकला बचा हुआ है। अब इसमें नियम है कि आपको 8 से भाग देना होता है, 800 से, यानी नक्षत्र का मान जो है उसमें भाग देना होता है। जब हम लोग भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बार में गया घटाने पर यहाँ पर देखिए 48 आया, हम 4818 आया। अब यहाँ पर 48 6 बार में गया, 6 बार में जाने पर यहाँ पर देखिए 18 बचा और ये मेरा 54 जो है विकला जो प्राप्त है वो यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो यहाँ पर भागफल लब्धि हमें जो प्राप्त हो रही है, यही लब्धि जो है गत नक्षत्र हुआ। यानी जो नक्षत्र आज चल रहा है, यदि मान लीजिए भरणी चल रहा है तो गत नक्षत्र मेरा अश्वनी होगा। इस प्रकार हम लोग को समझना चाहिए। तो गत नक्षत्र यहाँ पर विशाखा यानी 16 का मतलब हुआ कि यानी आप गत नक्षत्र का मतलब वो समझेंगे जैसे मैंने अश्वनी और भरणी की बताया, लेकिन यहाँ पर 16 आया है तो 16 का मतलब हुआ अश्वनी से गिनती करेंगे, 16वां नक्षत्र जो होगा वही मेरा गत नक्षत्र होगा। तो हम लोग अश्वनी से गिनती जब करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर गत नक्षत्र मेरा विशाखा 16वां नक्षत्र है। अब उसके अगला ये तो हमारा गत नक्षत्र प्राप्त हुआ, तो एक जोड़ देंगे तो विशाखा के बाद हमें कौन नक्षत्र आता है, यानी अनुराधा आता है। तो अनुराधा नक्षत्र वर्तमान में मेरा नक्षत्र चल रहा है। ये हम लोग चंद्र
अस्पष्ट से, जैसे सूर्य अस्पष्ट से कोई गणना करते हैं उसी प्रकार चंद्र अस्पष्ट से हम लोग गणना करेंगे तो गत नक्षत्र यहाँ मिल जाएगा और उसमें एक जोड़ नक्षत्र और जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वह मेरा वर्तमान नक्षत्र हो जाएगा। अब रह गई बात कि 800 जो है में 18 और 54, यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो 700, घटाते हैं तो 781 हमको प्राप्त होता है, यहाँ पर स्पष्ट है। तो 781 और ये 6 जब हम लोग घटाएंगे 800 में तो हमारा होगा, इसलिए कि यहाँ पर जैसे देखिए घटाने के लिए यहाँ पर 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम लोग 1 हासिल लेंगे, यानी इधर से लेंगे तो हमारा ये 60 हो जाएगा। 60 में से 54 गया 6। अब यहाँ पर 9 बचा है तो हम अब इसको घटाए 800 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचा है तो 800 तो हो जाएगा मेरा, यानी 800 में से जब घटाते हैं तो यहाँ पर मेरा 9 बचा है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर बच गया है 79 में से गया 78, यानी 781 6 हमें ये कला प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग विकलात्मक करने के लिए 781 गुणा 60 करेंगे तो जब हम लोग विकलात्मक ये कला है तो प्राप्त हुआ है तो हम इसे जब गुणा करते हैं तो 86,860 प्राप्त होता है। उसमें ये 6 कला को जोड़ देते हैं, विकला जो होता है। अब यहाँ पर जब जोड़ते हैं तो 46,866 विकलात्मक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर नियम है कि अब यहाँ पर हम लोग को गति में मान निकालने के लिए हमें ये करना होगा। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से समझें कि जो भी आपको दिया गया है यहाँ पर सारणी में, इसको अच्छी रूप से समझेंगे। इस हिसाब को, इस साधन को अच्छी तरह से समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब इसमें हम लोग गति में का मान जितना है उसे निकालने के लिए हम लोग को 60 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो अब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 28,11,960। ये हम लोग गुणा करेंगे तो यह हमको प्राप्त हुआ। इसमें नियम है कि हम लोगों को जब ये प्राप्त हो गया तो अब हम लोगों को जो गति है उस गति को भी विकलात्मक बनाना पड़ता है। जैसे 800 है, यहाँ 53 है तो 800 में 60 का हम लोग गुणा करेंगे तो 48,120 हुआ। 48,120 और 53 को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 48,173 प्राप्त हुआ। ये चंद्र की विकलात्मक गति निकला, ये हमें गति प्राप्त हो गया, गति का विकलात्मक रूप प्राप्त हुआ। अब नियम है कि जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर विकलात्मक बनाए हुए हैं उस विकलात्मक में हम लोगों को गति से भाग देना होता है। तो यहाँ पर 28,11,960 में हम लोग यहाँ पर 48,173 का भाग देंगे। तो भाग जब देंगे तो यहाँ पर 5 बार में जाएगा। जब इसको घटाने के बाद बचा 40, 33, 10, यानी ये 0 उतरा तो 10 हो गया। अब उसमें फिर हम लोग 8 के भाग देंगे 48,173 का तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 38, 53, 84। अब इसको हम लोग घटाएंगे, घटाने के बाद यहाँ पर अब देखिए भाग एक बार में अब नहीं जाएगा तो अब यहाँ पर हम लोग इसको भी 60 से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होता है 10, 75, 560। अब इसमें हम लोग फिर भाग देते हैं तो अब ये हमें देखिए प्राप्त हुआ 11, 21, 00। अब इसमें फिर इसका भाग देते हैं, 2 बार में ये गया और फिर यहाँ पर भी 2 बार में गया। तो अब हमें यहाँ पर घटाने के बाद प्राप्त होता है 15,754, अर्थात हमें ये 58,22 जो हमें प्राप्त हुआ यही हमारा उस नक्षत्र का घटिपल हो जाएगा। अब इसलिए हम यहाँ पर सिद्ध हुआ कि वर्तमान नक्षत्र अनुराधा है और गत नक्षत्र मेरा विशाखा है। यहाँ पर स्पष्ट ही देख लिए आप। अब उसका मान जो है उस नक्षत्र का मान जो हुआ पूरा हमारा यहाँ पर 58,22 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के स्पष्ट साधन से हम लोग और उसके गति से उसका नक्षत्र, गत नक्षत्र, वर्तमान नक्षत्र तथा उसके घट्यादि समय की जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।